नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, मन में आपके सवाल आता ही होगा कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष क्यों आए हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कारण है और संघ कितना हस्तक्षेप करेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो बात करते हैं संघ की कार्यक्षमता की, कार्यशैली की। संघ आमतौर पर कभी राजनीतिक पक्षों में पड़ता नहीं है। संघ के संघ प्रमुख भी अगर प्रधानमंत्री को या किसी को संदेश देते हैं तो वो आदेश नहीं होता। वो इतनी सभ्य भाषा में सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर इस पर विचार हो जाए तो बेहतर है। लेकिन प्रधानमंत्री जानते हैं कि अगर संघ प्रमुख ने कहा कि इस पर विचार हो जाए बेहतर है तो ये संघ की लाइन है, और संघ की लाइन मतलब संघ की अंतिम बात है, इसको मानना ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, एक अनुशासित संगठन जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करता है, नींव तैयार करता है। आपने देखा होगा सुनील बंसल को, जब जो आए थे उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की हालत इतनी ख़राब थी कि एक मित्र मेरे मुझसे कह रहे थे उस समय यह हाल था कि टिकट देने के बाद में उनको पैसे भी देने पड़ते थे चुनाव लड़ने के लिए। टिकट मांगने की तो लाइन में लोग रहते ही नहीं थे, कि पता था कि बीजेपी में कुछ होने वाला नहीं है। इस दौर में सुनील बंसल ने काम करना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू करी, और संघ में सिखाया जाता है, संघ में कहा जाता है कि आप जो है जितना आप लोगों से संपर्क करेंगे, जितना आप लोगों से संवाद करेंगे, आप उतना हिंदुत्व का एजेंडा पहुंचा पाएंगे, उतना परिवार की बात कर पाएंगे। और इस तरह के प्रशिक्षण शिविर होते हैं, OTC बोलते हैं उनको। तो संघ में एक चीज़ और की जाती है कि जितना सादगी भरा जीवन होगा, आपको लोगों को सहज लगेगा, उनको आपको लगेगा कि मेरे परिवार का व्यक्ति है, उतना आप क्या मैम होंगे। तो आप देखते होंगे जैसे सुनील बंसल अभी भी सबसे ताकतवर आदमी है उत्तर प्रदेश के, लेकिन संघ से आए हैं, संगठन मंत्री हैं, तो अभी भी बीजेपी के दफ्तर में ही सोते हैं वो। तो इतना संवाद हमेशा संघ बना के रखता है। जब आप मिलेंगे, आप मोहन भागवत जैसी भी मिलेंगे, आमतौर पे बीजेपी के संघ के लोग क्या करते हैं कि जब वो जाते हैं तो किसी एक व्यक्ति का घर चुनते हैं, होटल में नहीं रहते। घर चुनने से उनको एहसास होता है कि एक परिवार ऐसा होता है जिसके संग वो संवाद स्थापित करते हैं और समाज में संदेश देते हैं कि संघ का प्रचारक आपके बीच का है, आपके परिवार का है। और आप जब उनसे मिलेंगे तो 5 मिनट में वो बहुत सहज हो जाते हैं आपसे बात करने के लिए। सब ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब इन सब आग से तपाया जाता है संघ के प्रचारक को। तो संतोषी तो अब बहुत उच्च शिखर पर है संघ के, तो वो जानते हैं कि नब्ज कहाँ पकड़नी है। और जब उत्तर प्रदेश में हालात इतने बेकाबू हो गए थे तो संघ को नजर आने लगा था कि उनका हिंदुत्व की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश फ्लॉप हो रही है, लोगों में उतना जोश नहीं भरा जा रहा है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान के नाम पे उतना तनाव नजर नहीं आने लगा है, कम हो गया है चीज़ें। तो ये नुकसान करेगा, अगर हिंदुत्व की भावना नहीं आएगी तो वो नुकसान करेगा। और उससे भी खतरनाक बात ये संघ को मैसेज हो गया था कि आपस में बहुत मनमुटाव है। संघ प्रमुख ने आज ये पिछले दिनों में इशारा किया कि उत्तर प्रदेश की ओवरहालिंग की ज़रूरत है, क्योंकि PMO से भी संदेश गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पैटर्न ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ के लोग बहुत नाराज़ हैं और अगर हालात नहीं सुधारे गए तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। संदेश PMO की तरफ से गवर्नर को भिजवाए गए और बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने गवर्नर को 2 टूक जवाब दे दिया और कह दिया कि मैं जो हूँ, सीधे प्रधानमंत्री मुझसे जब बात करेंगे तभी मैं मानूंगा, अरविंद शर्मा या किसी और मसले को लेकर। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री भी बहुत जिद्दी हैं, उन्होंने सीधे संवाद करने से मना कर दिया, ऐसा राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद संघ की एंट्री होती है, संतोषी दफ्तर आते हैं। संतोषी एक एक मंत्री को बुलाते हैं और उससे बड़े सहज भाव में पूछते हैं कि क्या कमी रह गई उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव में हम इतनी बुरी तरह हार गए। आप जिस विभाग के मंत्री हैं उसमें आपको क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, आपके क्षेत्र की जनता किस किस बात से नाराज रहती है, आपका क्या सुझाव है कि हम किन मुद्दों पे अगला चुनाव लड़ें। और बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही। जब ये बातचीत का सिलसिला होता है तो वो इतना सहज भाव से होता है कि मंत्री खुलने लगते हैं और मंत्री सहज भाव से बात करने लगते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा गया कि आप दूसरी पार्टी से आए थे लेकिन अब तो आपका परिवार ही है, श्रमिकों के लिए क्या किया आपने, कहाँ परेशानी आई, कहाँ संवाद हुआ। तो ये बड़ा सहज भाव होता है कि सुरेश खन्ना सामने बैठे हैं और संतोषी बड़े प्यार से कह रहे हो कि आप तो इतने सीनियर आदमी हैं, आप तो परिवार के हमारे बुजुर्ग हैं, आपको समझाना चाहिए इन सब लोगों को, बिठाइए बात कराइए, क्यों केशव जी योगी जी नाराज़ हैं।
तो उस समय आदमी की मन की बात निकलती है। उस समय सुरेश खन्ना कहते हैं कि मैंने तो समझाने की कोशिश करी मगर उन अफसरों ने तो चौपट कर दिया, मुख्यमंत्री को सुनने, मुख्यमंत्री के पास पहुंचने नहीं देते, मुख्यमंत्री के पास सुनने नहीं देते। तब ब्रजेश पाठक से पूछा गया कि वो चिट्ठी आपने क्यों लिखी थी, क्या हालात हो गए थे कोरोना में हम लोग कहाँ चूक गए। तो निश्चित रूप से ब्रजेश पाठक या कोई मंत्री होता तो वो यही कहता कि सीएमओ मेरा फ़ोन नहीं उठाते, अफसरों का इतना बुरा हाल हो गया है कि अफसर सुनते नहीं हैं। इस तरह अलग अलग मुद्दों पे बात करी और जो सुनील बंसल की विचारधारा के, सुनील बंसल के करीबी मंत्री थे उनको भी बुलाया गया और जो मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री थे महेंद्र सिंह राणा टाइप के, उनको भी बुलाया गया। तो संघ के ये संतोषी जानना चाह रहे थे कि आखिर चूक कहाँ हुई है, नब्ज कहाँ दबी है, और इसकी रिपोर्ट वो जेपी नड्डा को देंगे। जेपी नड्डा ये रिपोर्ट अमित शाह और मोदी को देंगे और उसके बाद ऑपरेशन उत्तर प्रदेश शुरू होगा। इस ऑपरेशन उत्तर प्रदेश को शुरू करने से पहले ये तय किया जाएगा कि इस ऑपरेशन को किस हद तक गर्म करना है, किसको हटाना है, किसको बचाना है। जातिगत संतुलन का भी अध्ययन कर लिया संघ ने, और केवल ये तो औपचारिक मीटिंग थी। और मुझे बहुत रोचक जानकारी संघ के एक प्रचारक ने दी कि जब संतोष जी आए थे तो पूरा होमवर्क करके आए थे। उनके हाथ में 4 PM अखबार की भी 3 कटिंग्स थी जो किसी ने लेटर में लगा के दी थी। तो मेरा अखबार भी, चूँकि बहुत हम लोग सच के साथ खड़े होते हैं, बोल्ड रिपोर्टिंग करते हैं, आप देखते होंगे पहला पेज जो बनता है 4 PM का। हालांकि परेशानी होती है, सरकार नाराज़ रहती है इन सब चीज़ों को लेकर कि ऐसा क्यों छापते हो, बाकी अखबार नहीं छापते हैं, लेकिन वो अलग विषय है। हम लोगों ने कहा कि हम तो जो सच होगा वही छापेंगे। तो संतोष जी के हाथ में भी 4 PM था। 4 PM की खबरों पर बात हुई कि ये खबर क्यों छपी है, एक मंत्री से पूछा गया तो मंत्री ने कहा कि मेरे को नहीं पता। संतोष जी ने भी वही बात की कि इस तरह की खबरें आने से कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब हो रही है, आपसी मनमुटाव की खबरें नहीं आना चाहिए। तो जब वो आए थे इसका मतलब ये था कि पूरा रिहर्सल की पूरी फाइल उनके हाथ में थी। बताया जाता है कि पीएमओ ने भी पूरी एक रिपोर्ट संघ को सौंपी है, अपने आईबी से, अपने अलग अलग सोर्सेज से मालूम किया है कि किस विभाग में करप्शन ज़्यादा हुआ है, किस मंत्री ने पैसे की डील ज़्यादा की है, मुख्यमंत्री ने किस अफसर पर ज़्यादा भरोसा किया है, उस अफसर ने कितनी संपत्तियां अर्जित करी हैं। ये सारा नेटवर्क पीएमओ ने अपने अंसूर से उपलब्ध कराया। मुख्यमंत्री की तारीफ, मुख्यमंत्री की प्रशंसा और मुख्यमंत्री की निंदा, मुख्यमंत्री की आलोचना, ये सब भी समरी सौंपी गई कि मुख्यमंत्री की क्या चीज़ अच्छी है लेकिन मुख्यमंत्री की क्या क्या चीज़ें खराब हैं। सही बात बिल्कुल साफ हो गई कि मुख्यमंत्री की संवादहीनता उनके लिए सबसे ज़्यादा उनके विरोध में गई। लोगों से ना मिलना, लोगों से खराब व्यवहार करना, ये भी उनके खिलाफ गया। और संघ इस बात के लिए बिल्कुल स्वीकार नहीं करता कि किसी व्यक्ति का व्यवहार ऐसा हो कि दूसरे के दिल को ठेस पहुँचे। संघ हमेशा समानता की बात करता है। तो संघ के लिए ये बात बड़ी अखरी कि आखिर मुख्यमंत्री का कैसा रवैया क्यों हो गया कि ये शिकायत आ रही है विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, कि वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनसे प्यार से बात नहीं करते, अभद्र व्यवहार करते हैं। संघ के लिए चिंता ये भी थी कि विधायकों ने, मंत्रियों ने चिट्ठियाँ लिखी हैं और चिट्ठियाँ मीडिया में गई हैं, मतलब तो बहुत चिंता की बात थी कि आखिर ऐसा हो क्या है। और संघ के लिए चिंता ये भी बात थी कि 6 महीने बाद चुनाव की सूचना शुरू हो जाएगी, बड़ा खराब परिणाम होगा अगर ऐसी लड़ाई रही। और जो सबसे ज़रूरी बात थी, जो संघ ने जिसको सबसे आहत किया, वो था गंगा के किनारे लाशों का मिलना। गंगा संघ के काम के लिए बड़ा पवित्र विषय रही है। उस नदी के किनारे जो लाशें मिली उसने संघ को बहुत विचलित कर दिया। प्रशासन ने पिछले 8-10 दिन से लीपापोती करने की कोशिश की थी। अखबारों को 7-7, 8-8, 10-10 करोड़ के पैकेज दिए गए हैं जिससे अखबार ये सब ना छापें। कुछ जगह फ़ोटो छपवाने की कोशिश की गई और कुछ जगह पत्रकारों से ये कहलवाने की कोशिश की गई। ये तो परंपरा है, ये पहले भी होती रही है, लेकिन ये सब बातें संघ मानता नहीं है। संघ को पता चल गया है, संघ का नेटवर्क है कि कोरोना में सरकार पूरी तरह फेल हुई, अफसरों ने सीएम को गुमराह किया और सरकार की विफलता कहीं ना कहीं बहुत गुस्से का कारण बनी। तो जाहिर है ये संतोष जी की ये मीटिंग आज भी जारी रही, कल भी हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात हो, समरी लेकर जाएं और हो सकता है उसके बाद उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन यूपी शुरू हो। हम सबको इंतजार है उस ऑपरेशन के रिजल्ट के बाद कि सर्जरी से क्या क्या चीज़ें नहीं निकलेंगी। थैंक यू।